हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। रेन ऑफ टेरर, टेरर का शासन। रेन मीन्स होता है शासन। म्यांमार्स जुंटा मस्ट बी पुश टू होल्ड टॉक्स विद द अपोजिशन। म्यांमार्स का जो जुंटा है, म्यांमार जुंटा एक ऑफिसर्स का ग्रुप होता है जो कि पूरे शासन की कमान अपने हाथों में ले लेते हैं, उसे जुंटा कहते हैं। म्यांमार्स का जुंटा जो है मस्ट बी पुश्ड, मस्ट जो होता है हमारी एक ऐसी मॉडल वर्ब होती है जो कि बाध्यता दिखाती है, मतलब कि ये काम मैंडेटरी ही है। मस्ट बी पुश्ड, उसे अनिवार्य रूप से पुश करना चाहिए, मतलब कि जोर डालना चाहिए। टू होल्ड टास्क, होल्ड टास्क मीन्स होता है बातचीत करने के लिए म्यांमार का जो जुंटा है उसे पुश करना चाहिए विद द अपोजिशन, अपोजिशन के साथ। जो वहाँ पर अपोजिशन है, अपोजिशन में करंट टाइम में है, उसके साथ बात करने के लिए जुंटा जो है, म्यांमार का जुंटा जो है, वहाँ की आर्मी के जो हेड हैं उन्हें पुश करना चाहिए, मतलब कि बातचीत करनी चाहिए अपोजिशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। 2 ईयर्स आफ्टर, 2 साल बाद। इट कैप्चर्ड पावर, इट किसके लिए आया हुआ है? ये जुंटा के लिए आया हुआ है। 2 साल बाद, जब से मतलब कि म्यांमार की आर्मी ने वहाँ पर जो वहाँ की सेंट्रल मिनिस्टर, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें जेल में डाल करके सत्ता अपने हाथों में लिया है, उसके 2 साल हो चुके हैं। 2 ईयर्स आफ्टर, 2 साल बाद। इट कैप्चर्ड पावर, कैप्चर मीन्स होता है हथिया लेना, मतलब सत्ता हथिया ली थी किसने? जुंटा ने, जिसके लिए इट आया हुआ है। इट कैप्चर्ड पावर थ्रू अ कूप, कूप के माध्यम से, मतलब तख्ता पलट करके वहाँ की सत्ता हथिया ली थी किसने? जुंटा ने। जुंटा कहते हैं वहाँ के मिलिट्री ग्रुप को। म्यांमार्स मिलिट्री इज स्ट्रगलिंग, म्यांमार की जो मिलिट्री है वो संघर्ष कर रही है। टू मेंटेन इट्स ग्रिप, मेंटेन मीन्स होता है किसी चीज़ को बनाए रखने के लिए। म्यांमार की जो मिलिट्री है, वहाँ की जो मिलिट्री है वो संघर्ष कर रही है। स्ट्रगल मीन्स होता है संघर्ष करना। टू मेंटेन इट्स ग्रिप, मेंटेन मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना उसी अवस्था में। इट्स ग्रिप, अपनी पकड़ को, ग्रिप मीन्स होता है पकड़। ऑन पावर, मतलब कि सत्ता पर अपनी जो पकड़ है उसमें मिलिट्री जो वहाँ की है वो संघर्ष कर रही है, मतलब कि पूरी तरीके से म्यांमार पर शासन नहीं कर पा रही है वहाँ की मिलिट्री। इन अ कंट्री, ग्रिप ऑन पावर इन अ कंट्री, एक देश में। दैट हैज़ बिकम अ लैंड ऑफ मैनी म्यूटनीज, जो कंट्री है उसके लिए आया हुआ है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन। दैट हैज़ बिकम, जो म्यांमार है वो बन चुका है, अ लैंड ऑफ मैनी म्यूटनीज, मतलब कि एक ऐसी जगह बन चुका है, लैंड बन चुका है जहाँ पर बहुत से रिबेलियन हैं, मतलब कि विद्रोही हैं। मतलब म्यांमार के अंदर ही बहुत से ग्रुप तैयार हो चुके हैं जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। म्यूटन, जो म्यूटनीज होते हैं ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो कि आर्मी का विरोध कर रहे हैं। ऑन फरवरी फर्स्ट, मतलब कि फरवरी फर्स्ट को, मतलब कि 1 फरवरी को। ऑन फरवरी फर्स्ट, 1 फरवरी को, द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ द कूप, कूप मीन्स होता है तख्ता पलट, तख्ता पलट की सेकेंड एनिवर्सरी थी, मतलब कि दूसरा साल, दूसरी सालगिरह थी तख्ता पलट की। दैट टोपल द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, कूप जो है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया है। दैट टोपल, टोपल मीन होता है पलट देना, मतलब कि वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको पलट दिया था, मतलब कि अपना शासन ले लिए थे और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर थी, उन्हें जेल में डाल दिया था ज़बरदस्ती, उसे कहते हैं कूप। टोपल द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को जेल में डाल दिया था। किसको इलेक्टेड गवर्नमेंट किसकी थी? आंग सान सूकी, जो आंग सान सूकी थी वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, उनको जेल में डाल दिया था और वहाँ की सत्ता अपने हाथों में हथिया ली थी वहाँ के जुंटा, मतलब कि मिलिट्री ग्रुप के कुछ सदस्य जो वहाँ मतलब कि चीफ होते हैं मिलिट्री के, उन्हें कहते हैं जुंटा। थाउजेंड्स ज्वाइन द अपोजिशंस कॉल, जो अपोजिशंस मतलब कि विरोध, जो अब जैसे कुछ लोगों को तो जेल में डाल दिया, जो लोग बचे हुए उन्होंने क्या किया? थाउजेंड्स जो लोग, हज़ारों लोग जो बच गए, उन्होंने क्या किया? अपोजिशन ज्वाइन कर लिया, मतलब कि इसका विरोध करने लगे। अपोजिशन कॉल फॉर, अपोजिशन कॉल फॉर मतलब कॉल फॉर में होता है मांग करना। आ साइलेंट स्ट्राइक, वो साइलेंट स्ट्राइक करने लगे, मतलब कि धरना देने लगे। बाई शटिंग शॉप्स, शटिंग शॉप मीन्स होता है दुकानें बंद करके। एंड और स्टेइंग एट होम, घर में रुक करके, मतलब कि वहाँ के जो लोग थे वो हज़ारों लोग जो हैं इसका प्रोटेस्ट, मतलब कि विरोध करने लगे कि जो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको जेल में क्यों डाला है, इसके खिलाफ हज़ारों लोग घर में ठहरने लगे और अपने दुकानें जो हैं बंद कर दी, ताकि कि गवर्नमेंट ये जो फिर से वापस आ जाए।
द जुंटाज डिसीजन, जो जुंटा का निर्णय है, टू एक्सटेंड द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जो जुंटा का निर्णय था टू एक्सटेंड मीन्स होता है आगे बढ़ाने के लिए, द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, जो इस समय म्यांमार में इमरजेंसी लागू है उसे आगे बढ़ाने का जो निर्णय है, विच कुड एल्सो मीन, जिसका मतलब है जो इमरजेंसी है, विच कुड एल्सो मीन, जो डिसीजन लिया गया है कि अब जो यहाँ पर इमरजेंसी लागू है उसे और भी कुछ समय के लिए बढ़ाया जाए, ये जो है विच कुड एल्सो मीन, जिसका मतलब है जो अगर बढ़ाया जाएगा, दैट की द अगस्त इलेक्शन, जो अगस्त में इलेक्शन होने थे इस साल, उन्हें और भी आगे बढ़ाने के लिए वहाँ का जुंटा जो मतलब मिलिट्री आर्मी कमांडर हैं वो चाहते हैं कि ये और आगे बढ़ जाए। अगस्त इलेक्शन, द जर्नल्स हैड अनाउंस, जर्नल्स ने जो घोषणा की थी, सीकिंग पॉलिटिकल लेजिटिमेसी वुड बी फर्दर डिलेड, अनाउंस घोषणा की थी, सीकिंग पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, राजनीतिक लेजिटिमेसी होता है, जर्नल्स हैड अनाउंस सीकिंग पॉलिटिकल, राजनीतिक लेजिटिमेसी, ताकि राजनीतिक रूप से जो इलेक्शन अगर हो जाएंगे वहाँ पर जनरल इलेक्शंस तो वो राजनीतिक रूप से सही होंगे, लेजिटिमेसी में होता है बाध्यता, वुड बी फर्दर डिलेड, उसमें लगता है कि ऐसा कि वो आगे और भी देरी होगी, पॉइंट्स टू द रिजीम्स वीकनिंग कंट्रोल, जो ये है जो डिले है वो रिजीम जो इस समय शासन कर रहा है, मतलब कि वहाँ की मिलिट्री, वो दिखाता है कि ये वीकनिंग कंट्रोल है, मतलब कि इससे पूरा कंट्रोल मिलिट्री का वहाँ पर नहीं है, ये दिखाता है कि मिलिट्री जो है पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किए हुए, ये दिखा रहा है कि ये कंट्रोल जो उनका है वो पूरी तरीके से मतलब कि पूरे देश पर नहीं है। दिस इज सर्टेनली, ये जो है दिस इज सर्टेनली नॉट द सिनेरियो, या जो सिनेरियो मीन्स होता है दृष्टि, मतलब कि कहीं का क्या दृष्टिकोण चल रहा है, क्या वहाँ पर हो रहा है, उसे कहते हैं सिनेरियो। दिस इज सर्टेनली नॉट द सिनेरियो, यह जो है यह निश्चित नहीं है सिनेरियो। जनरल मिन आंग हुलिंग हैड एंटिसिपेटेड, जैसा कि जो जनरल वहाँ के हैं मतलब कि आर्मी के चीफ जो हैं वहाँ के जनरल बोलते हैं, हैड एंटिसिपेट, जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, व्हेन ही ग्रैब्ड पावर, जब उन्होंने सत्ता हथियाई थी, ग्रैब्ड पावर मीन्स होता है सत्ता हथिया लेना, साइटिंग फ्रॉड इन द 2020 जनरल इलेक्शन, उन्होंने कहा था कि 2020 के जो जनरल इलेक्शन हुए उनमें फ्रॉड हुआ है, 2020 के जो जनरल इलेक्शन हुए हैं उनमें फ्रॉड हुआ, मतलब कि जालसाजी हुई है, इसी के आधार पर उन्होंने करंट गवर्नमेंट को जेल में डाल दिया था, मतलब वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी उन्हें जेल में डाल दिया था और सत्ता अपने हाथों में ले ली थी, यही आरोप लगा करके कि वहाँ इनमें इलेक्शन जो हैं उनमें फ्रॉड हुआ है। जिसमें मिस्टर सू कीस पार्टी, जिसमें आंग सान सू की जो पार्टी है उन्होंने स्विफ्ट किया था, मतलब कि पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार बनी थी। द टटमादेव, द मिलिट्री, जो वहाँ की मिलिट्री है उसका नाम है टटमादेव, द मिलिट्री इम्प्रिजन द इंटायर गवर्नमेंट, जो मिलिट्री है वहाँ की उसने पूरी सरकार को, इंटायर गवर्नमेंट मीन्स होता है पूरी सरकार को इम्प्रिजन कर दिया था, मतलब कि जेल में डाल दिया था। एंड मोस्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी लॉ मेकर्स, और जो अधिकतर मोस्ट ऑफ द मतलब जो अधिकतर रूलिंग पार्टी लॉ मेकर्स हैं इंक्लूडिंग सू की, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ की शामिल थी, उन्हें भी क्रैक डाउन ऑन डेमोक्रेसी, उन्हें भी जेल में डाल दिया था। क्रैक डाउन ऑन डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट एंड स्टार्टेड, क्रैक डाउन उन्होंने क्या कर दिया था, खुलासा कर दिया था, ऑन डेमोक्रेसी एंड प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, एंड स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री डायरेक्टली, और देश को डायरेक्ट निर्देश देने लगे थे, मतलब कि उस पर शासन करने लगे थे वहाँ के जनरल। ओल्ड टैक्टिक्स, जो पुरानी नीतियाँ थी, टैक्टिक्स में होता है नीतियाँ, मतलब कि पद्धतियाँ, क्या मतलब उन्होंने चालें चली जिससे कि वो अपनी सत्ता मतलब कि सत्ता में आ सके। ओल्ड टैक्टिक्स दैट हेल्प्ड, जो पुरानी पद्धतियाँ थी मतलब टैक्टिक्स जो चालें थी उन्होंने मदद की, जनरल की, द जनरल्स की टू रूल मीन्स शासन करने की, जो पुरानी पद्धतियाँ थी उन्होंने मदद कर दी किसकी, जनरल की शासन करने के लिए। थ्रू फियर, डरा करके, मतलब कि जो टैक्टिक्स थी वो कौन कौन सी थी, डरा करके, मतलब कि जो जनरल थे उन्होंने क्या किया, डराया सभी को ताकि वो शासन कर सकें। बट अनलाइक इन द पास्ट, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ जैसे कि पास्ट में हुआ था, मतलब कि वहाँ पर इससे पहले भी मिलिट्री वहाँ पर राज कर चुकी है, मतलब कूप कर चुकी है, तख्ता पलट कर चुकी है। बट अनलाइक इन द पास्ट व्हेन द मिलिट्री फेस डेमोक्रेटिक सिविलियन रेजिस्टेंस
ऐसा पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कर चुकी थी मिलिट्री, बट ये पहली बार हुआ है जब मिलिट्री जो फेस कर रही है डेमोक्रेटिक सिविलियन रेजिस्टेंस, मतलब कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनसे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, मतलब उनसे मतलब कि झगड़ा कर रही है। ऐसा पहली बार है कि वहाँ के लोग जो हैं मिलिट्री के खिलाफ जा रहे हैं। टू इट्स ब्रूटल रूल, ब्रूटल रूल मीन्स होता है, ब्रूटल मीन्स होता है बहुत ही जघन्य, मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से जो रूल लागू कर रही है मिलिट्री वहाँ पर, उसे कहते हैं। म्यांमार फेल इनटू एन आर्म सिविल वार, म्यांमार जो है फेल इनटू हो चुका है, फेल इनटू मीन्स होता है प्रवेश कर चुका है, म्यांमार जो है एक सिविल वार में प्रवेश कर चुका था। आफ्टर द फरवरी कूप, जब फरवरी में कूप हुआ था, मतलब कि 2 साल पहले फरवरी में जब तख्ता पलट हुआ था, उस समय जो है वहाँ पर सिविल वार हो गया था स्टार्ट, मतलब कि अपनी ही आर्मी के खिलाफ वहाँ के लोग विद्रोह कर दिए थे। सिविल वार मीन्स होता है गृह युद्ध। वाट एवर द मिलिट्री डिड, जो वार्डर में जो कुछ भी मिलिट्री ने किया था, टू टेक कंट्रोल, टू टेक कंट्रोल मीन्स होता है कंट्रोल लेने के लिए, मतलब कि सत्ता हथियाने के लिए। ओनली मेड मैटर वर्स, ओनली में केवल मेड मैटर्स वर्स, जिसने कि मैटर्स जो है मामले हैं ने और भी ख़राब कर दिया है। बेड जो होता है एडजेक्टिव होता है पॉजिटिव डिग्री, बेड वर्स वर्स्ट, वर्स जो होता है वो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। नाउ, नाउ माने अब, नाउ माने अब जो जुंटा है, जुंटा मतलब मिलिट्री ग्रुप वहाँ की जो है, नाउ द जुंटा इज, नाउ माने अब जो जुंटा है वो फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, अब वहाँ का जो मतलब कि आर्मी कमांडर्स हैं वो बहुत सी क्राइसिस से गुजर रहे हैं या उनका सामना कर रहे हैं। इन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, जब ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो गया, इन द फेस ऑफ मतलब इसके परिणाम स्वरूप, ये पूरी फ्रेज होती है इन द फेस ऑफ, जिसका मतलब होता है इसके परिणाम स्वरूप। जब ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो गया तो उसके खिलाफ जुंटा जो है वहाँ बहुत सी मतलब क्राइसिस का सामना कर रहा है। द रिमनेंट्स ऑफ द ओल्ड गवर्नमेंट, जो बचे हुए लोग थे, रिमनेंट्स मीन्स होता है जो गवर्नमेंट के बचे हुए लोग थे जिन्हें जेल में नहीं डाला गया था। द रिमनेंट्स ऑफ द ओल्ड गवर्नमेंट, ओल्ड गवर्नमेंट के जो बचे हुए लोग थे, हैव फॉर्म्ड एंड, उन्होंने बना लिया है, हैव फॉर्म्ड उन्होंने बना लिया है, फॉर्म मीन्स होता है बनाना, एन अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने क्या किया है अल्टरनेटिव मतलब कि वैकल्पिक रूप से दूसरा प्रशासन बना दिया है, मतलब कि दूसरी सरकार बना दी है वहीं पर म्यांमार के अंदर। अब उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन उसका नाम है नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उसका नाम भी रख दिए हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उसका नाम NUG कर दिए हैं। जो मतलब कि गवर्नमेंट के लोग कुछ बच गए थे जिन्हें जेल में नहीं डाला गया था, उन्होंने NUG के नाम से एक ग्रुप ही बना लिया और अपने अलग से प्रशासन चलाते हैं। सेवरल सेल्स ऑफ द पीपल्स डिफेंस फोर्स, सेवरल मीन्स होता है कई सारे, सेल्स ऑफ द पीपल डिफेंस फोर्स जो वहाँ की मिलिट्री है उसके, द आर्म विंग ऑफ द NUT, द सेवरल सेल्स ऑफ द पीपल्स डिफेंस फोर्स, जो NUT के जो फोर्स है उसका नाम है पीपल्स डिफेंस फोर्स है। द आर्म विंग ऑफ द NUT, जो NUT की आर्म विंग है जो कि मतलब लड़ाई करती है उसे कहते हैं आर्म विंग। विंग मीन्स होता है एक हिस्सा, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट। सेवरल सेल्स ऑफ द पीपल्स डिफेंस फोर्स है आर्म विंग ऑफ द NUT, जो कि NUT का एक आर्म विंग है जो कि हथियार मतलब लड़ती है उसका एक हिस्सा है। हैव स्प्रंग इन द अदरवाइज पीसफुल बुद्धिस्ट हार्टलैंड्स, जो चाहते हैं कि पीसफुल बुद्धिस्ट लैंड मतलब वहाँ पर बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध जो हैं म्यांमार में भी गए थे, वो चाहते हैं कि ये जो हार्टलैंड्स है वहाँ पर वो क्या रहे शांतिपूर्वक रहे। कैरिंग आउट एम्बुसेस, और वो क्या करते हैं कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स होता है डू, कैरी आउट मीन्स होता है करना, एम्बुसेस, एम्बुसेस में घात लगाकर हमला करते हैं। इन द बॉर्डर लैंड्स, बॉर्डर लैंड्स पर, कहाँ पर जहाँ पर बॉर्डर हैं मतलब कि म्यांमार के जो बॉर्डर हैं वहाँ पर घात लगाकर मिलिट्री पर हमला कर देते हैं, जो कि NUT की एक आर्म है उसी के सदस्य। एथनिक माइनॉरिटी मिलिटीज़, जो एथनिक मीन्स होता है जो कि वहाँ पर नैतिक रूप से माइनॉरिटीज़ मिलिटीज़ हैं। विच हैव बीन फाइटिंग द मिलिट्री, विच में जो कि जो ये ग्रुप है NUT का आर्म फोर्सेस वाला आर्म विंग, वो क्या करते हैं लड़ाई करती है मिलिट्री के साथ। हैव जॉइन हैंड विद द अर्बन गोरिल्लाज, और उन्होंने क्या किया है अर्बन गोरिल्लाज को भी अपने साथ में ले लिया है। ऑफ द PDF के द जुंटास रिस्पॉन्स हैज़ बीन इन डिस्क्रिमिनेटिंग बॉम्बिंग्स, तो जुंटा का जो रिस्पॉन्स है हैज़ बीन इनडिस्क्रिमिनेटिंग बॉम्बिंग, वो क्या करते हैं बिना भेदभाव किए ही मतलब कि सिविलियन हैं या उस PDF के सदस्य हैं उन पर मिलिट्री हमला कर देती है। सिंस द कूप, जब से कूप हुआ मतलब तख्ता पलट हुआ है, सम 300 सिविलियंस हैव बीन किल्ड,
3000 सिविलियंस जो नागरिक हैं वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई है। 40,000 हाउसेस डिस्ट्रॉयड, और 40,000 जो घर हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए, मतलब नष्ट कर दिए गए हैं। एंड और अबाउट 1.5 मिलियन पीपल डिस्प्लेस्ड, और 1.5 मिलियन लोग जो हैं डिस्प्लेस कर दिए गए हैं, मतलब कि उन्हें घर से भगा दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं, मतलब 3,000 लोगों को सिविलियंस में हत्या कर दी गई, 40,000 लोगों का घर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और बहुत से लोगों को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब 15 लाख लोगों को कम से कम डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उनसे घर से भगा दिया गया है। ऐसा किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू यूएन के अनुसार क्या है? सम 17.6 मिलियन पीपल। अब पहले तो ये मतलब रिपोर्टें आई हुई हैं, अब यूएन बता रहा है कि यूनाइटेड नेशन बता रहा है कि क्या है, सम 17.6 मिलियन पीपल, 17.6 मिलियन पीपल जो लोग हैं उनके अनुसार, मतलब यूएन के अनुसार जो है 17.6 मिलियन पीपल जो हैं रफली अ थर्ड ऑफ म्यांमार पॉपुलेशन, जो 17.6 हैं मतलब 17.6 मिलियन पीपल जो हैं रफली, जो कि रफली होंगे, मतलब लगभग में होंगे म्यांमार की 1/3 पॉपुलेशन, विल नीड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, उनके मानवीय मदद की आवश्यकता है। 17.6 लाख लोग हैं जिनको मानवीय मदद की आवश्यकता है। ऐसा कौन कह रहा है? यूएन कह रहा है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। द जुंटा इज, जो जुंटा है मतलब कि वहाँ का मिलिट्री ग्रुप जो है, नाइदर इंटरेस्टेड, ना ही वो इंटरेस्ट लेता है, नार कैपेबल, ना ही वो सक्षम है, एड्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, एंड और द वार इट इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द ओन पीपल, जो वार चल रही है वो अपने लोगों के खिलाफ ही है। इज नॉट द हेल्पिंग द जर्नल्स, या जर्नल्स की मदद भी नहीं कर रहा है। काज आइदर अ रिपोर्ट बाय द स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल फॉर म्यांमार, जो एक रिपोर्ट तैयार की गई है स्पेशल एडवाइजरी काउंसिल फॉर म्यांमार के लिए, एन इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, और उसमें जो ग्रुप जिसने रिपोर्ट तैयार की उसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप भी है, मतलब कि स्वतंत्र ग्रुप भी है, उसमें शामिल किया गया है इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ। सेज द जुंटा, जुंटा ने कहा है, द जुंटा हैज़ स्टेबल कंट्रोल ओवर 17% ऑफ द कंट्री, जो जुंटा है वहाँ की मिलिट्री जो है वो केवल 17%, ओनली मीन्स केवल 17% देश का हिस्सा है जिस पर पूरी तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं, बाकी हिस्सा उसके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड सीनेरियो, यह एक ऐसा सीनेरियो है जिसकी की कल्पना नहीं की गई थी। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है जिसकी कल्पना ना की गई हो। वाट म्यांमार अर्जेंटली नीड्स, जो कि म्यांमार के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इज मीनिंगफुल डायलॉग, कि एक अच्छी खासी बातचीत हो बिटवीन द जुंटा, जुंटा मीन्स मिलिट्री का ग्रुप, एंड द अपोजिशन, और वहाँ जो अपोजिशन है, जो बचे हुए लोग थे, रिमिनेंट्स थे, उनके जो बनाया गया ग्रुप है उनसे आपस में बातचीत करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिटवीन द जुंटा एंड द अपोजिशन जुंटा द अपोजिशन टू रिस्टोर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को फिर से रिस्टोर करने के लिए, एंड स्टार्ट टॉक्स, और बातचीत स्टार्ट करना चाहिए इथनिक रिबेल्स, और जो इथनिक रिबेल्स हैं वहाँ पर उनसे भी बातचीत करनी चाहिए। रीजनल एंड इंटरनेशनल प्लेयर, क्षेत्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मीन्स देश, यहाँ पर प्लेयर्स का मतलब देश होता है। स्पेशली आसियान, जो आसियान मतलब कि म्यांमार जो है वो आसियान का भी एक हिस्सा है। जो प्लेयर्स हैं स्पेशली आसियान, चाइना और इंडिया शुड पुश, जो ये तीनों मतलब आसियान है और चाइना और इंडिया, इन्हें क्या करना चाहिए? पुश करना चाहिए, मतलब कि धक्का देना चाहिए, उन्हें बात करने के लिए बाध्य करना चाहिए। शुड पुश द जर्नल्स को बाध्य करना चाहिए या बताना चाहिए ना मनाना चाहिए। टू स्टार्ट टॉक्स, बातचीत स्टार्ट करने के लिए विद द अपोजिशन, अपोजिशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।